हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसे हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने बहमानी सल्तनत जो है इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने इस सल्तनत के बारे में कुछ ओवरव्यू देखा एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द जो बहमन शाह थे, हसन गंगू जो थे, उनके बारे में हमने पढ़ा, उनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। उसके बाद आज हम नेक्स्ट जो रूलर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस किंगडम दैट इज बहमानी सल्तनत। इस सल्तनत के अंदर जो हसन गंगू थे, इनके बाद एक नेक्स्ट रूलर आए जिनका नाम है मोहम्मद शाह वन, जिनका नाम है मोहम्मद शाह वन। इनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1358 से लेकर 1377 सीई तक का। तो ये एक इनका नाम है जो आपको अभी मेमोराइज ही करना है, आपको ध्यान में रखना है। बस इतना ध्यान में रखिए कि कहीं आपको सुना सुना जरूर लगे। और इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो हसन बहमन शाह थे, हसन गंगू जो थे, बहमन शाह जो थे, उनके बाद जो रूलर आया दैट इज मोहम्मद शाह वन। तो उनका इतना ही नाम जो है आपको याद रखना है। ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट मोहम्मद शाह वन। इनके बारे में इतना डिस्कशन नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स आएंगे इस डायनेसिटी से रिलेटेड हम उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अभी आप बोलोगे कि अगर इनका नाम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो आपने इसका नाम क्यों बताया। इसका नाम मैंने इसीलिए बताया क्योंकि कई बार जो है आपसे क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर पूछ ले, या कई बार जो है आपसे स्टेट एग्जाम के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट पीसीएस, नॉट अबाउट द वन डे एग्जाम्स। वन डे एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट द पीसीएस एंड यूपीएससी। तो अगर इन दोनों एग्जाम्स के अंदर कभी ना कभी उसने जो है भूले भटके कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया ये नाम के बारे में, देन यू शुड नो अबाउट दिस नेम। आपको इस नाम के बारे में पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आपको सुना सुना तो लगना चाहिए। इसी वजह से मैंने इनका नाम आपको बताया है। नाम आपको एक बार याद रखना जरूरी होता है, तो इसी वजह से इसको इनके बारे में बताया। और इनके बारे में कुछ और ऐड इंफॉर्मेशन नहीं करना है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बाद जो रूलर आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह इनका जो है, इनके बारे में डिस्कशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1397 सीई से लेकर 1422 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये एक रिमार्केबल फिगर है इन द बहमानी सल्तनत। ये बहमानी सल्तनत के एक जो है रिमार्केबल रूलर रहे हैं एंड द ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है इनके बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट होगा। दैट ही स्टार्टेड द एक्सपेंशन टुवर्ड्स द बेरार। तो बेरार की ओर ये अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? ये स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपेंशन बाय डिफीटिंग द गोंड राजा। गोंड का जो राजा है दैट इज नरसिंह राय, नरसिंह राय ऑफ खरेला। जो गोंड राजा नरसिंह राय ऑफ खरेला, इसको हराने के बाद ये अपना जो एक्सपेंशन है, अपने किंगडम का एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स बिरार। बिरार की ओर ये अभी अपने जो है किंगडम को एक्सपैंड करेंगे। तो ये अभी हमने देखा था कि जो लास्ट रूलर जो थे बहमन शाह, उन्होंने अपने जो किंगडम को कहाँ से कहाँ तक जो है एक्सपैंड किया हुआ था, नॉर्थ से साउथ फिर ईस्ट से वेस्ट, हमने ये सब कुछ देखा था। अभी जो है जो फिरोज शाह है, ये फिरोज शाह भी जो बहमन एक्सपेंशन है ये करेंगे। अभी अपने किंगडम को ये एक्सपैंड करेंगे टुवर्ड्स बेरार तक बाय डिफीटिंग द गोंड राजा। गोंड राजा को डिफीट करने के बाद, उसको हराने के बाद ये अपने किंगडम को एक्सपैंड करेंगे टुवर्ड्स बिहार।
बहमनी एक्सपेंशन टुवर्ड्स बेरार। ये एक्सपेंशन कैसे होगा? बाय डिफीटिंग गोंड राजा नरसिंह राय ऑफ खरेला। जो गोंड राजा है नरसिंह राय, इसको जो है हराने के बाद ये बेरार की ओर अपना जो किंगडम है इसे एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, द गोल्ड, द सिल्वर, ये पे किया जाएगा टू फिरोज एंड जो यहाँ के जो राजा हैं, जो ये खरेला राजा है, ये क्या करेगा? एक्सपेंशन तो ये अपना एक्सपैंड तो कर ही रहे हैं, फिरोज शाह अपने किंगडम को एक्सपैंड कर ही रहे हैं। फिरोज को यहाँ पर भारी जो है एक भारी मात्रा के अंदर उसको जो है यहाँ पर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, गोल्ड एंड जो सिल्वर है वो जो है वो भेंट की गई थी फिरोज शाह को। जो है यहाँ पर मनी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब चीजें एक ह्यूज अमाउंट के अंदर इनको पे की गई थी। और जो राय था, राय की जो बेटी थी, राय की बेटी का जो मैरिज थी उसने जो है फिरोज से कर दिया था। तो राय ने यहाँ पर क्या किया? दिस नरसिंह राय, दिस पर्सन नरसिंह राय, द गोंड राजा नरसिंह राय had paid a huge amount of gold, silver, and a huge amount of money he has paid to फिरोज शाह। तो ये फिरोज शाह को जो है बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारा सोना चांदी, ये सब तो देगा ही, इसके साथ साथ अपनी बेटी का, अपनी बेटी है, इसकी जो बेटी है, ये अपनी बेटी की शादी भी फिरोज शाह से करवा देगा। इसके बाद क्या होगा? जो राय है, राय पे अ ह्यूज अमाउंट, किसकी? मनी की, पैसा बहुत सारा सोना, गोल्ड, बहुत सारी चांदी, सिल्वर, और ये सब कुछ ये पे करेगा। एंड राय जो है ये अपनी बेटी की शादी भी किससे करवा देगा? फिरोज शाह से करवा देगा। एंड मैरिड हिज डॉटर, किससे? फिरोज शाह से। ये फिरोज से जो है अपनी बेटी की शादी करवा देगा। तो फिरोज का इसके साथ अलायंस हो चुका है राय के साथ, क्योंकि इसने पैसा भी दे दिया, सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दिया और अपनी बेटी भी फिरोज शाह को दे दी। तो ये यहाँ पर एक हमने देखा कि एक्सपेंशन तो कर रहा है, डिफीटिंग द गोंड राजा को हराने के बाद ये सब चीजें हो रही हैं। वो हार भी जाता है और अपना जो है एक ट्रिब्यूट भी पे कर रहा है फिरोज शाह को, और अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा रहा है, ताकि एक मैट्रिमोनियल अलायंस यहाँ पर बैठ पाए, यहाँ पर इनका जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो पाए। इसी वजह से एक यहाँ पर इसने ये एक जो है अपनी बेटी की शादी भी फिरोज शाह से इसीलिए करवाई थी। लेटरली जो फिरोज शाह है, फिरोज शाह विल इन्वेड विजयनगर। विजयनगर को ये दो बार इन्वेड करेंगे, एक 1398 सीई के दौरान और दूसरा 1408 सीई के दौरान ये विजयनगर के ऊपर आक्रमण करेंगे। और दोनों ही जो है जो बैटल्स कर रहे हैं, दोनों ही जो है टाइम पीरियड के दौरान इस जो है ये विजयनगर को हरा देंगे। तो एक इन्होंने जो है 1398 सीई के दौरान क्या होता है? जो फिरोज हैं, आई एम राइटिंग ओनली फिरोज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। फिरोज जो हैं, फिरोज क्या करेंगे? इन्वेड विजयनगर, और इसमें फिरोज क्या हो जाएंगे?
ये इनको यहाँ पर विक्ट्री मिल जाएगी। ही विल बी विक्टोरियस हेयर एंड यहाँ पर इनको जो है ये इनको हरा देंगे, इनको यहाँ पर विक्ट्री मिलती है। 1398 सीई के अंदर ये विजयनगर के ऊपर आक्रमण करते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है 1408 सीई के दौरान क्या होता है, फिरोज जो है यहाँ पर फिर से इन्वेजन करेंगे, इन्वेड विजयनगर। फिर से विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया जाएगा और फिर से जो है फिरोज शाह को जो है यहाँ पर विक्ट्री मिल जाएगी। अगेन ही विल विन हियर। तो यहाँ पर फिरोज शाह दोनों टाइम यहाँ पर आक्रमण करते हैं विजयनगर के ऊपर और दोनों टाइम ही इनको विक्ट्रीज मिलती हैं। एंड ही वन द बोथ द बैटल्स इन 1398 एंड ऑफ 1408 सीई। तो ये दोनों जो है टाइम पीरियड के दौरान ये जो भी आक्रमण कर रहे हैं विजयनगर के ऊपर, इसमें ये जीत जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर हर बार जीत रहे हो तो आप हर बार ही जीतते रहोगे। कभी ना कभी हार का सामना तो करना पड़ेगा। अगर आपने दोनों बार अपने जो है प्री को भी क्लियर कर लिया, आपने मेंस भी क्लियर कर लिया एंड जो है आप इंटरव्यू भी दे आए एंड यू हैव गिवन योर पर्सनालिटी टेस्ट इवन, बट स्टिल यू लूज बाय 1 मार्क। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया तो आप जो है आप यूपीएससी क्लियर ही कर लेंगे। हो सकता है आपको जो है एक आधे मार्क्स से आप रह भी सकते हो या एक आधे मार्क्स से आप AIR 1 भी बन सकते हो। ये अभी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर जो है नहीं डिपेंड कर रहा, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई डोंट रिकमेंड कि भी कोई ना कोई पार्ट किस्मत का होगा। नो, किस्मत कुछ भी नहीं होता है, आपकी मेहनत होती है। आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चेंज कर सकते हो। वो किस्मत ही क्या जो बदली जा सके। वो किस्मत का कोई खेल नहीं होता, किसी लक का कोई चांस नहीं होता। एवरीबडी विल से कि लक का चांस होता है। आई कंसीडर के भी 0.0% चांस होता है लक का, मैं उसे कंसीडर ही नहीं करती। आई ओनली बिलीव इन द हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड इन डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है यूपीएससी। आपको ये नहीं कहता कि आप रट्टा लगाएं, आप ये करें, आप वो करें, कुछ भी नहीं कहता। आप जितनी मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, जितना अच्छे से आप हार्ड वर्क करेंगे, जितनी कंसिस्टेंसी देंगे, एक दिन आपसे अगर 6 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा एंड यू हैव स्टडीड ओनली फॉर 3 आवर्स, देन इट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा। बट यू हैव स्टडीड ना, only 3 hours you have given, in from 24 hours you have given only 3 hours, that is sufficient। हो सकता है आप उस दिन बीमार हो सकता है आपको उस दिन कोई काम हो, कुछ भी हो सकता है। एनी रीजन कुड बी, बस आपने उस दिन अपनी स्टडी को स्किप तो नहीं किया ना। आपने उस दिन कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आपको स्टडी से दूर ले जाए, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यू हैव स्टडीड फॉर 3 hours, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट you have still you have to be consistent in your preparation। तो यही चीज यहाँ पर थी। इन्होंने जो है कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर विक्ट्री ली। इन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है 2 वॉर्स पहले बैटल्स को फाइट किया, 1398 और 1408, और ये जीत गए। ऐसा नहीं है कि अगली बार जब ये फाइट करेंगे तब जीतेंगे ही। तब इन्होंने जो है नेक्स्ट टाइम 1420 के अंदर भी इन्वेजन किया, बट फेस्ड अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ देवराया 1, और देवराया 1 के हाथों से इनको यहाँ पर हार जो है स्वीकार करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये 1420 सीई के दौरान इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे, इतने, अगर आपका एक एक मार्क्स से कोई जो है एग्जाम रह रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अगली बार तो मैं कर ही लूंगा, अगली बार तो मैं कर ही लूंगी। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है अगली बार आपका प्री ही ना निकले, आपका मेंस ही ना क्लियर हो, आप मेंस तक ही ना पहुंचे। हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो सकता था। तो इन्होंने भी ऐसा ही एक इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं तो जो है अब दोबारा आक्रमण करूंगा और दोबारा जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं था भैया। अभी जो है इन्होंने जो है 1420 सीई के दौरान फिर से फाइट किया और इसमें जो है इनको एक डिफीट हुई। नाउ
फिरोज जो है, फिरोज get defeated at hands of देव राय वन। देव राय वन जो है इसमें जीत गए और फिरोज शाह जो है यहाँ पर हार गए। तो इनको भी एक हार का यहाँ पर देखना पड़ा, इनको भी हार यहाँ पर स्वीकारनी पड़ी। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा वेल एक्वेंटेड थे विद द रिलीजियस साइंसेस। ये जो है रिलीजियस साइंस थी और जो नेचुरल साइंस थी, इनको ये अच्छी तरह से इनसे परिचित थे, एक्वेंटेड थे। ये तो हमने बैटल्स के बारे में देखा है इनके। और अगर हम इनके जो है इनकी पर्सनालिटी के बारे में जाएं, फिरोज शाह की खुद की पर्सनालिटी के बारे में जाएं, देन ही वाज वेल एक्वांटेड। अच्छे से ये परिचित थे, किसके साथ एक्वांटेड थे, इनको रिलीजियस साइंस की नॉलेज भी थी। रिलीजियस साइंस, अभी आप कहोगे कि ये रिलीजियस साइंस क्या होता है, साइंस साइंस होती है मैम, ऐसा थोड़ी होता है। जो भी आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो मैम दी या कुछ भी आप मुझे बोलते हो, दैट इज अप टू यू पीपल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव योर फ्री विल, आपकी फ्री विल है कि आप मुझे किस जो है नाम से डेडिकेट करना चाहते हो। तो आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि ये रिलीजियस साइंस क्या चीज है, हमने तो सिर्फ साइंस देखी है, साइंस साइंस होती है, रिलीजियस साइंस क्या होता है। रिलीजियस साइंस होता है कि आपने जो है कुरान के बारे में नॉलेज होना, कुरान जो है इसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको और इस तरह की जो रिलीजियलिस्टिक चीजें हैं आपको इनके बारे में पूरा नॉलेज होना। इसके ऊपर जो भी किसी ने राइटिंग्स लिखी हैं, किसी ने जो है कमेंटरीज लिखी हैं, उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना। तो इनको रिलीजियस साइंस के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज था। और इनको जो है कंप्लीट नॉलेज था रिगार्डिंग द नेचुरल साइंस टू। तो जो नेचुरल साइंस है, अभी आप कहोगे कि ये नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस जो होता है दैट इज कि आपको बॉटनी के बारे में सब कुछ पता है। बॉटनी मतलब प्लांट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, आपको पता है बी क्रॉप्स कैसे किस जो है सॉइल के अंदर कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है, जो डिसीडियस फॉरेस्ट है वो किस तरह के हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट नॉलेज है, आपको एनाटॉमी भी पता है कि भी जो मॉर्फोलॉजी है प्लांट्स की वो कैसे होती है, एनाटॉमी कैसे होती है। तो ये सब चीजें आपको पता है। नेचुरल साइंस के अंदर क्या होता है, आपको बॉटनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, आपको ज्योमेट्री के बारे में पता है। जो अपना जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है इन योर लोअर क्लासेस, आपने अपने लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, वो क्या होता है। आपको लॉजिक पता है क्या होता है। ये सब चीजें जो हैं आपको एक साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं आपको सभी के बारे में नॉलेज है। जो हमारे नेचुरल हमारे आसपास की जो साइंस है, नेचर से रिलेटेड साइंस जो है, आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो इनको दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। ही वॉज वेल एक्वाइंटेड विद द रिलीजियस साइंस एज वेल एज नेचुरल साइंस। और इसके साथ साथ ये एक अच्छे कैलीग्राफिस्ट भी थे। गुड कैलीग्राफिस्ट, एक अच्छे कैलीग्राफिस्ट थे और साथ के साथ एक अच्छे पोएट भी थे। तो इनके पास एक जो है ये अच्छे जो है एक लेखक थे। कैलीग्राफिस्ट होता है एक राइटिंग जो लेखक होता है, कैलीग्राफिस्ट थे। और ये एक अच्छे कवि भी थे और इन्होंने बहुत सारे जो हैं कविताएं इन्होंने रची हैं। कविताएं इनके जो है इन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी भी हैं, रची हैं। और यहाँ पर एक राइटर हैं जो है फरिश्ता, इनके बारे में हमने लास्ट में भी बात की थी। जो फरिश्ता हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रही, मैंने कुछ भी अपने पर्सनली यहाँ पर व्यूज नहीं दिए हैं, ये फरिश्ता हैं जो ये बात बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, ही वॉज वेल वर्स्ड नॉट ओनली इन तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी। ये जो है
मतलब कि तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में ही जो है अच्छे राइटर नहीं थे, बल्कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्शियन, अरेबिक और टर्किश लैंग्वेजेस में भी लिखा हुआ है। तो ये जो है इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो लिखी हैं वो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी के अलावा और भी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पर्शियन में, अरेबिक में, टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारे जो हैं रचनाएं लिखी हैं। वेल वर्स्ड, ये वेल वर्स्ड थे तेलुगु, कन्नड़, मराठी प्लस ऑल्सो इन पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक में और साथ के साथ टर्किश के अंदर भी। मतलब इन्होंने बहुत सारे जो हैं रचनाएं इन्होंने अपने तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में तो लिखी ही हैं, इनके साथ साथ इन्होंने पर्शियन में, अरेबिक में और टर्किश लैंग्वेज में भी लिखी हैं। और ये जो है एक ही एनकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने जो है जो एस्ट्रोनॉमी है इसके अध्ययन को भी इन्होंने जो है एक एनकरेज किया एंड इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी को बिल्ड किया था दौलताबाद के पास। आई एम राइटिंग हियर अगेन दैट अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वेल वर्स्ड थे इन तेलुगु, कन्नड़, मराठी as well as in पर्शियन, अरेबिक एंड टर्किश। इन लैंग्वेज के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे वर्सेस को यहाँ पर जो है लिखा है, रचनाएं इन्होंने इस लैंग्वेज में भी लिखी हैं। और साथ में इन्होंने एनकरेज किया एस्ट्रोनॉमी को, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को भी यहाँ पर जो है प्रोत्साहित किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी को भी बिल्ड किया, ऑब्जर्वेटरी को बिल्ड किया एट दौलताबाद। दौलताबाद में इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी को बिल्ड किया था। तो यहाँ पर इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को जो है प्रमोट किया था। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें, देन इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को जो है वो यहाँ पर शामिल किया हुआ था, इनको इंडक्ट किया हुआ था। तो इन्होंने इंडक्ट किया हुआ था, इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को इन्होंने इंडक्ट किया हुआ था किसके अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने बहुत सारे हिंदूज को जो है वो इंडक्ट किया हुआ था, शामिल किया हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि इन्हीं का जो टाइम था उसके दौरान डेक्कन के अंदर जो ब्राह्मण्स हैं इनका डोमिनेंस इनके टाइम पर ही देखने को मिला कि इनका डोमिनेंस रहा है इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्राह्मण्स का जो है डोमिनेशन कैसे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि इन्होंने ही बहुत सारे हिंदूज को जो है शामिल किया हुआ था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और फिरोज शाह का ही टाइम था कि जब डेक्कन में बहुत सारे जो ब्राह्मण्स थे उनका दबदबा देखने को मिल रहा था, उनकी डोमिनेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने को मिल रही थी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रूलर दैट इज अहमद शाह वली के बारे में बात करेंगे। अहमद शाह
वली के बारे में बात करेंगे जिनका टाइम पीरियड है 1422 सीई से लेकर 1435 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो इनके बारे में बात करेंगे। जब फिरोज शाह को हरा दिया गया था, आफ्टर द डिफीट ऑफ फिरोज शाह इन 1420 सीई, हमने बात की ना कि 1420 सीई के दौरान जो है देवराय वन ने फिरोज शाह को हरा दिया था, और इसके बाद जो है इनको फोर्स किया गया फिरोज शाह को कि आप जो है अपनी आपकी जो ये जो थ्रोन है आप इसे छोड़ दें और इसे आप दे दें अपने ब्रदर अहमद शाह को। तो इनको यहाँ पर जो है हराने के बाद उन्होंने अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में ही अपने सिंहासन को त्याग करने के लिए इनको फोर्स कर दिया गया था कि आप अपने भाई के लिए आप अपने सिंहासन को त्याग कर दीजिए, इसका त्याग कर दीजिए। इसके लिए जो है फिरोज शाह को मजबूर किया गया था। तो अभी हमने एक देखा, दोबारा से सुनिए कि जो फिरोज शाह था 1420 सीई के दौरान क्या होता है। 1420 सीई के दौरान क्या होता है, फिरोज शाह जो है फिरोज शाह हार जाता है, ही गॉट डिफीटेड, ये हार जाता है। इसको अभी फिरोज शाह को जो है अभी यहाँ पर फोर्स किया जाएगा, ही वॉज फोर्स टू एब्डिकेट, इसको जो है फोर्स किया जाएगा कि तुम अपना सिंहासन छोड़ दो अपने भाई के लिए, अपने भाई अहमद शाह के लिए तुम अपना जो सिंहासन है इसका त्याग कर दो। इसको जो है फोर्स किया जाएगा किसके लिए, टू एब्डिकेट, कि अपने सिंहासन का त्याग कर दो। इसका मतलब है, फोर्स का मतलब है कि इसको जो है जबरदस्ती इसके साथ जो है इसको मजबूर किया जाएगा, अपने सिंहासन को त्याग करने के लिए इसे मजबूर किया जाएगा। किसे, फिरोज शाह को, किसके लिए, फेवर ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई, जो अहमद शाह हैं ये एक ब्रदर हैं किसके, फिरोज शाह के, अहमद शाह वन, इसका नाम अहमद शाह वन था। वली कैसे आया उसके बारे में भी आपको जो है मैं बताऊंगी कि वली इनका नाम कैसे पड़ा। तो फेवर किसके लिए, अपने भाई अहमद शाह वन के फेवर में इनके लिए आप अपने जो है सिंहासन का त्याग कर दीजिए। तो अपने भाई अहमद शाह वन के लिए आप अपने सिंहासन को त्याग कर दीजिए, इसके लिए इनको मजबूर कर दिया जाएगा क्योंकि आप जो है हार गए। किन से हार गए, विजयनगर से हार गए, आप विजयनगर से हार गए, इसीलिए आप अपने जो है सिंहासन का त्याग कर दीजिए अपने भाई के लिए। अभी जो अहमद शाह वन है, अहमद शाह वन कौन है, ये एक सेंट है, ये एक संत है, और संत को बोला जाता है वली, और इसको बोला जाता है वली। इनका क्योंकि एक एसोसिएशन इनका दिखाई देता है, ये एसोसिएटेड है, इनका एसोसिएशन है विद एक फेमस सूफी सेंट है, एक फेमस सूफी सेंट। इन इस सेंट का नाम याद रखिएगा जब हम जो है भक्तिज्म और सूफीज्म को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तिज्म एंड सूफीज्म। मॉडर्न स्टार्ट करने से पहले पहले हम भक्तिज्म एंड सूफीज्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो भक्तिज्म एंड सूफीज्म हम एंड में करेंगे जब हम मुगल्स को डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट मुगल्स डिस्कस हो जाएंगे। जब मुगल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भक्तिज्म एंड सूफीज्म। भक्तिज्म एंड सूफीज्म कंप्लीट होने के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हम मॉडर्न्स के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब हम भक्तिज्म एंड सूफीज्म को पढ़ रहे होंगे उस समय जो है आप जो है सूफी सेंट जो है दैट इज बंदा नवाज गेसू दर्राज, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत प्यारा नाम है इनका, इनका नाम कोई भूल ही नहीं सकता। पूरी एंटायर ऑफ द हिस्ट्री में इनका नाम बड़ा ही जो है मुझे पसंद है, पर्सनली बड़ा पसंद है। कितना राइमिंग सा वर्ड बनता है, देखो, बंदा नवाज के सुदर्राज, कितना अच्छा नाम बनता है इनका। तो ये एक फेमस सूफी सेंट है दैट इज गेसु दर्राज। इनका नाम, कंप्लीट नाम तो इनका बंदा नवाज गेसु दर्राज ही है। आई एम राइटिंग हियर ओनली द नेम दैट इज गेसु दर्राज। तो गेसु दर्राज के साथ इनका एक एसोसिएशन है,
और इसी वजह से जो है इनको वली, इनको सेंट बोला जाता है, संत बोला जाता है। तो इसी वजह से इनके नाम के पीछे वली लगता है। इनका एसोसिएशन है एक सूफी सेंट गेसू दर्राज के साथ। तो इनका एक लिंक एसोसिएट हो रहा है, एक इनका एसोसिएशन दिखाई दे रहा है विद सूफी सेंट दैट इज गेसू दर्राज के साथ। और इसी वजह से अहमद शाह के नाम के साथ वली लगता है। तो इसके बाद आगे अगर हम इनके बारे में डिस्कशन करें, देन ही continued his struggle for his domination over the southeastern seaboard। तो एक साउथ ईस्टर्न सी है, सी बोर्ड है, इसका तट है, साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड है। इस जो है एक दक्षिण पूर्वी समुद्री तट जिसे बोला जाता है हिंदी के अंदर, आई एम ट्रांसलेटिंग इट हिंदी, दैट इज साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड जो है, इसके ऊपर ये अपना डोमिनेशन, ये अपना जो है डोमिनेशन, अपने डोमिनेंसी कि मेरा ही दबदबा रहना चाहिए, ये अपने डोमिनेशन को यहाँ पर कंटिन्यू रखने के लिए जो है अपनी एक स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे, अपने डोमिनेशन दिखाने के लिए, डोमिनेशन के लिए ये क्या करेंगे, एक स्ट्रगल यहाँ पर, एक जो संघर्ष है इनका, उसे कंटिन्यू रखेंगे, इसे कंटिन्यू रखेंगे ताकि इस सी पोर्ट के ऊपर, इस जो समुद्री तट के ऊपर इनका दबदबा, इनका डोमिनेशन बना रहे। इसी वजह से ये यहाँ पर अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये वरांगल के जो रूलर हैं उन्हें एक पनिशमेंट भी देंगे। अभी वरांगल के रूलर के साथ इनका क्या जो है अभी क्या इनके जो है इतने ये पनिशमेंट क्यों दे रही हैं, इनका क्या अभी जो है इतना गुस्सा क्यों है इनको जो है वरांगल के ऊपर। जो इनका एक वरांगल के साथ जो इतना जो टशन जो है इनका, इसके साथ जो इतना जो है गहरी दुश्मनी ये इतनी क्यों ले रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो वरांगल था, वरांगल के जो रूलर हैं वो विजयनगर, जब विजयनगर ने विजयनगर के साथ इनकी फाइट हो रही थी, इनकी फाइट हुई थी ना, ये हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने जो है फाइट किया था विजयनगर के साथ, लेकिन उस बैटल में ये हार गए थे। उसमें क्या होता है कि विजयनगर को जो है सपोर्ट कौन करता है, विजयनगर की साइड के ऊपर कौन आ जाता है, वो आ जाते हैं वरांगल। वरांगल के रूलर विजयनगर का साथ देते हैं। उनका जब साथ ये देते हैं, उसमें जो प्रीवियस बैटल हुआ था 1420 का, उसके दौरान जो है ये विजयनगर का साथ कौन दे रहा था, वरांगल दे रहा था। वरांगल जब इनका साथ दे रहा था तब ये हार चुके थे, और इसी वजह से ये जो है अहमद शाह वली जो है ये इनको पनिशमेंट देते हैं। अभी जो रूलर है ऑफ वरांगल का, इसे पनिशमेंट दी जाएगी, पनिशमेंट, पनिश्ड बाय अहमद शाह वली। इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी बाय अहमद शाह वली, क्यों, क्योंकि वरांगल ने साइड लिया था, साइडिंग विजयनगर इन प्रीवियस बैटल। और इसी वजह से ये क्या करेंगे, अभी वरांगल के ऊपर इन्वेजन करेंगे, और इसी दौरान ये क्या करेंगे, 1424 से लेकर के 1425 सीई के बीच में ये इन्वेड करेंगे, इन्वेडेड, इन इन्वेडेड, नॉट इन, दैट इज इन्वेडेड वरांगल, सॉरी। तो अभी अहमद शाह क्या करेंगे, 1424 से 1425 सीई के बीच के इस टाइम पीरियड के दौरान अभी अहमद शाह वली इन्वेड करेंगे, इन्वेडेड वरांगल। अभी वरांगल जो है इस यहाँ पर इन्वेजन करेंगे, और क्या करेंगे, जब ये 1424 से 1425 सीई के दौरान अहमद शाह वली, अहमद शाह वली क्या करेंगे, जो है इन्वेड करेंगे, इन्वेडेड वरांगल, ये इन्वेड करेंगे वरांगल को,
एंड वरांगल के ऊपर इन्वेड करने के बाद ये क्या करेंगे, डिफीट एंड विल किल इट्स रूलर। अब ये वरांगल के रूलर को मार देंगे और हरा भी देंगे। हराने के बाद उसे मार देंगे और एनेक्स करेंगे मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरीज। और अभी वरांगल की जो मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज हैं उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। इनको हराने के बाद ये एनेक्स करेंगे मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरीज। मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरीज जो होंगी वरांगल की, उनको ये जो है उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। 1424 और 1425 के बीच की ये बात हो रही है। उसका अपना जो हार इन्होंने जो है विजयनगर के हाथों से इनको जो हार का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह से ये वरांगल को पनिशमेंट दे रहे हैं कि आपने उसका साथ क्यों दिया था। एंड इसके बाद क्या होगा आफ्टर दिस, इसके बाद ही रिटर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स, फिर उसके बाद ये अपना ध्यान केंद्रित करेंगे मालवा, गोंडवाना और कोंकण का जो क्षेत्र है इनकी ओर ये अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे। अभी 1425 से 1435 सीई तक, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर स्पेस नहीं था। 1425 से 1435 सीई के दौरान इस समय की बात हो रही है। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये अहमद शाह वली क्या करेंगे, ये अपना जो ध्यान है ये टर्न करेंगे, टर्न अटेंशन, ये पूरा अपना ध्यान किसकी ओर केंद्रित करेंगे, अटेंशन टुवर्ड्स मालवा की ओर, गोंडवाना की ओर और कोंकण का जो एरिया है इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे। और इसके साथ साथ लेट मी चेंज योर कलर ताकि डिस्टिंक्शन हो जाए। इसके बाद और क्या होगा, ही विल शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। ये गुलबर्ग से बिदर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेंगे। ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्टेड कैपिटल, ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे कहां से, फ्रॉम गुलबर्ग से। गुलबर्ग से कहां तक कर लेंगे, बिदर। गुलबर्ग से ये बिदर की ओर अपनी जो कैपिटल है उसे शिफ्ट कर लेंगे। एंड दिस इज होल अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड हियर द अहमद शाह वली के बारे में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया। आज के लेक्चर के हमने दो जो हमारे इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है हमारे और भी एक या दो भी रूलर्स बाकी हैं रिलेटिंग टू दिस इस जो ये हमारा सल्तनत है इसमें और भी हमारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं वो अभी बाकी हैं। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रूलर के साथ, नए रूलर के साथ। और अगर बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड, 2027 के आपने अगर प्रिपरेशन के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको मेंस के आप एग्जामिनेशन अभी इस बार 2026 का आप एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं मेंस का, उसके रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है और उसको हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जो जर्नी है वो अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।